नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेखा भार्गव हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग की सफलता को हर घर में पहुँचाना चाहती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनाना चाहती हूँ, जिससे गलती से भी ये सफलता लोगों के हाथ से चूक नहीं जाए। और इसीलिए एक के बाद एक यूट्यूब सेशंस लाती हूँ। आज भी लाई हूँ एक खूबसूरत सा सेशन ये बताने के लिए कि एक तरफ हम कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई रिस्क नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और दूसरी तरफ आप कहीं ना कहीं से सुनते हैं कि किसी व्यक्ति ने नेटवर्क मार्केटिंग में घाटा खाया। तो क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में घाटे का सच, यही आज हम डिस्कस करेंगे इस यूट्यूब लाइव सेशन पर दोस्तों, जैसा कि मैं अपने हर सेशन की शुरुआत एक कहानी से करती हूँ, आइए सुनाती हूँ एक बहुत ही खास लेसन देने वाली कहानी। एक लड़का था, 25-26 साल का लड़का था। उसकी किसी विदेश में कहीं उसकी नौकरी लग गई। तो उसके माँ बाप थे, 48-50 साल के उसके माँ बाप थे, उनको छोड़ करके और विदेश चला गया। अब वहाँ से करता था, वहाँ से फ़ोन किया करता था, चिट्ठियाँ लिखा करता था और उनके टच में रहता था। एक दिन एक चिट्ठी आई, एक लिफाफा, एक पैकेट आया उस विदेश से उन माँ बाप के पास, जिसमें एक गोलियों की शीशी थी, एक कांच की शीशी थी जिसमें बहुत सारी गोलियां थी, और साथ में एक चिट्ठी थी। उस बेटे ने लिखा था कि मम्मी पापा, ये एक गोली खा लेना, ये आपकी 10 से 12 साल उम्र कम कर देगी। तो भैया बहुत बढ़िया, माँ बाप भी खुश हो गए, बच्चा भी खुश हो गया। थोड़े समय बाद बच्चे का हिंदुस्तान वापस आने का चक्कर लगा, उसको मौका मिला, छुट्टियों में वो आया। तो उसकी माँ उसको एयरपोर्ट पे लेने के लिए आई और उनकी गोदी में एक बच्चा था। तो बच्चा बड़ा परेशान हो गया। वो लड़का कहने लगा, माँ, ये तुम्हारा पोते पोती खिलाने का मौका आया है, वक्त आया है, और तुम ऐसे में तुमने एक और बेबी कर लिया, मतलब ये कैसे? तो कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, ये वो जो तूने गोली भेजी थी ना, जो कहा था एक गोली खा लेना, वो 10-12 साल उम्र छोटी हो जाएगी, वो तेरे पापा ने 4 खा लिए हैं, तो अभी पापा से पप्पू बन गए। दोस्तों, ये होता है जब हम लाइफ में शॉर्टकट लेने की सोचते हैं। कोई भी शॉर्टकट ये दिन हमें दिखा सकता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन। पर एक बात हमें समझनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में बहुत बड़ा शॉर्टकट है। अगर इस शॉर्टकट में हम कोई भी शॉर्टकट लेने की सोचेंगे तो ज़रूर से घाटा हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में घाटा कैसे होता है। कोई भी घाटा खा सकता है। मैं किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी एक प्लान की बात नहीं कर रही हूँ। किसी भी बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी कंपनी में कोई भी घाटा खा सकता है। इसलिए अगर आज ये सेशन आप पूरा सुनेंगे तो कम से कम ज़िंदगी में ना आपको पता होगा कि क्या हरगिज नहीं करना है। तो आर यू रेडी? आप मेरे साथ तैयार हैं? आइए चलते हैं, वन बाय वन चलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में घाटा कैसे होता है। पहली बात, अज्ञान के कारण घाटा होता है। अगर आज का आपने सेशन नहीं देखा तो वो अज्ञानता रह जाएगी। तो पहली बात कि अज्ञान नहीं रखना है, हमें हर हाल में सीखना है, समझना है, उनको मानना है। ये हमें स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया है। नेटवर्क मार्केटिंग हमने कहीं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा है, हमें कोई मीडिया नहीं पढ़ाता है। इसको समझने के लिए आज तक ज़्यादातर लोग जो सिखा भी रहे हैं ना, वो लोग हैं जिन्होंने खुद नेटवर्क मार्केटिंग करी नहीं है। तो जब करी नहीं है, जो किताबी ज्ञान लेते हैं, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो जिन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग करी है और फिर वो सफल होकर के सिखा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ आपको सीखना होगा, आपको आपकी अज्ञानता को दूर भगाना होगा। दूसरी बात, अगर घाटा नहीं खाना है तो हमें आलस नहीं करना होगा। दोस्तों, सही तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग करने का, शॉर्ट तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग करने का। पर कभी कभी हम आलस में आ जाते हैं कि अच्छा, ये करने में तो ये करना पड़ेगा, ये नहीं करके कोई शॉर्टकट ले लेते हैं। आलस हमें घाटा दिला सकता है। तीसरी बात, लालच हमें घाटा दिला सकती है। अगर हम अचानक से कि अच्छा चलो कोई बड़ा हाथ मार लें, कुछ शॉर्ट टर्म सोचने लगते हैं, कुछ कुछ है ना, अगर लालच कर जाते हैं ना, तो भी हम घाटे में आ सकते हैं। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हमारी छोटी सोच होती है तो हम घाटा खा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कुछ भी कहिए, किसी के लिए भी है, पर छोटी सोच रखने वालों के लिए नहीं है। आपकी आज छोटी सोच है, वो गलती नहीं है, पर आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं है तो आपकी दुनिया बदली नहीं जा सकेगी। इसीलिए हम सबसे पहले कहते हैं, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। तो हर हाल में अगर आप घाटा नहीं खाना चाहते, अगर आप मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच तो बदलनी ही होगी। सो आर यू रेडी? तैयार हैं? ये चारों चीज़ें नहीं रखेंगे, अज्ञानता दूर भगाइए, लालच नहीं करना है, आलस नहीं करना है, छोटी सोच है भी तो उसको बदलना है। अगर ये 4 बातों का आपने ध्यान रख लिया और ये इस सेशन में मैंने जो जो बातें सिखाई उनको हमेशा अमल में लाए, तो ज़िंदगी में कुछ भी करोगे घाटा गारंटेड नहीं खाओगे, वो मैं कह सकती हूँ। आइए आगे चलते हैं कि 3 तरीके के लॉस होते हैं। पहला लॉस होता है जो सचमुच लॉस हो जाता है, रियल लॉस। नेटवर्क मार्केटिंग में ये सच है, लोगों ने घाटे खाए हैं।
वो कोई नेगेटिव बात नहीं है, वो कोई बनी बनाई बात नहीं है, वो बना करके नहीं बोल रहे हैं, वो आपको डरा नहीं रहे हैं। ये सच है, लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में घाटे खाए हैं। तो वन बाय वन चलते हैं कि घाटा किस किस तरीके से हो सकता है, किन किन लोगों को हो सकता है। सबसे पहली बात, अगर आप नॉन प्रोडक्ट कंपनी में काम करते हैं तो घाटा हो सकता है। जैसे आपने बिजनेस ज्वाइन किया, अब आपकी कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो सिर्फ वो मनी सर्कुलेशन है। वो 4 लोगों से पैसा लो, आपको इतना मिलेगा, 8 लोगों से पैसा लो, आपको इतना मिलेगा। पैसा 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 ही अगर खाली रोटेट हो रहा है तो घाटा कैसे हो सकता है। आपको मान लीजिए कहा गया 20,000 रुपये से ज्वाइनिंग है, आपने वो 20,000 रुपये दिए, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिला। अब वो आगे आपसे लोग बनेंगे नहीं बनेंगे, आप इन्फ्लुएंसर बन पाओगे आगे और बिजनेस लाओगे, आपको नहीं पता। पर वो 2,000, 5,000, 10,000 या 20,000 जो भी आपने एक नॉन प्रोडक्ट कंपनी में दे दिया, वो हर हाल में आपका घाटा हो सकता है। मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रही हूँ कि घाटा उन लोगों को हो जाता है जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम नहीं करते, किसी न किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में, किसी न किसी मनी चेन में घुसते हैं, वो पैसा दे देते हैं और फिर कोशिश करते हैं उस पैसे को भूलने की, कि भूल जाओ, घर वालों को भी नहीं बताया कि उन्होंने पैसा लगा दिया था। यही अगर आपने किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया, आपने वो 2,000 वो 5,000 रुपये दिए और आपको हाथों हाथ प्रोडक्ट मिल गए, तो घाटा तो नलीफाइड हो गया, कोई घाटा नहीं हुआ। आपने पैसा दिया, आपने प्रोडक्ट ले लिया। तो हर हाल में अगर आप नॉन प्रोडक्ट कंपनी में काम करते तो घाटा हो सकता है। मैं आगे ये भी बताऊंगी कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में घाटा कैसे होता है, पर कम से कम हमें नॉन प्रोडक्ट कंपनियों पे हाथ नहीं लगाना है। और इसीलिए सरकार सचेत है, इसीलिए कानून भी ऐसे बनाए जा रहे हैं, इसीलिए मनी चेन के लिए बहुत सारी स्कीम आई हैं, बहुत सारे मतलब कानून आ गए हैं कि मनी चेन अलाउड नहीं है। तो हमें हर हाल में ऐसी कंपनी में काम करना है जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हों। दूसरी बात, पेयर बनाने वाली कंपनी, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें हम कहते हैं जी पेयर बनाने हैं। कहा जाता है एक आपको पावर लेग मिल जाएगी, एक आपको लेसर लेग बनानी होगी। पावर लेग तो ऊपर 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 वाले बनाते चले जाएंगे, आपको तो खाली लेसर लेग बनानी होगी, खाली एक लेग बनानी होगी, खाली एक ही व्यक्ति को लाना होगा। वो सब धोखा होता है। एक ही व्यक्ति को ला करके लाखों करोड़ों रुपया कमाने वाला हमने कोई नहीं देखा। एक ही व्यक्ति को नहीं लाना होता। एक तरफ आपको पावर लेग मिल रही है, दूसरी तरफ सिर्फ लेसर लेग पर कमाते हो, जो ऊपर से लेग मिलती है उस पर आप कमाते नहीं हो। लेसर लेग में भी पेयर बनाने होते हैं, 10 पेयर बनाओ तो इतना मिलेगा, 20 पेयर बनाओ तो इतना मिलेगा। जो आपकी पावर लेग से लोग आ रहे होते हैं उनके साथ पेयरिंग करनी होती है आपको, और 10 पेयर 20 पेयर करने के चक्कर में लोग अपनी जेब से ही पैसा लगाते चले जाते हैं, तब भी घाटा हो जाता है। तो जो ये पेयर बनाने वाली कंपनी होती हैं, इनको आपको ध्यान से समझना है। ये जो बातें, ये जो भुलावा होता है कि एक लेग तो ऊपर से बन जाएगी, आपको तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को लाना होगा, इतना ही शॉर्टकट होता तो फिर सारी दुनिया अरबपति करोड़पति बन गई होती ना। अगर इतना ही आसान होता तो वो लोग बैठ बैठ के घंटों आपको क्यों समझा रहे होते कि आप जो है पेयर बनाने वाली कंपनी में आ जाइए। इस बात को समझिए, कुछ भी प्रोसेस से होगा, कोई भी शॉर्टकट से नहीं होगा। तो अगर किसी की भी बातों में जब आप आ रहे हो ना, आपको चीज़ बहुत आसान करके अगर बताई जा रही है ना, तो सावधान हो जाइए। अगर इतना ही आसान होता तो कोई आपके पास भी बैठ करके झक नहीं मरा रहा होता। मैं इन शब्दों में बात कर रही हूँ क्योंकि मैं सचमुच आपको चाहती हूँ कि आप सही और गलत में अंतर समझें। तो पेयर बनाने वाली कंपनियों में भी घाटा हो जाता है। जितनी भी पेयर बनाने वाली कंपनी होती है उन सब में कैपिंग होती है। वीकली भली कोई आपको कहेगा जी हमारे यहाँ वीकली पैसा मिलता है, कोई आपको कहेगा हमारे यहाँ तो डेली पैसा मिलता है, कोई आपको कहेगा जी हमारे यहाँ ऐसे पैसा मिलता है। बट हर चीज़ कैप होती है। और आप एक तरफ आपका पोटेंशियल है कि आप मान लीजिए 10 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं, और कैप हुई पड़ी है 2 लाख रुपए पे। वो 2 लाख रुपए जब कमाने लगते हो ना, वो कैपिंग पे आ जाते हो, उसके बाद आप कुछ भी कर लो, आप वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा कमा नहीं सकते क्योंकि कैपिंग है। फिर आप अपने चाचा की, ताऊ की, ड्राइवर की, कुक की, मेड की आईडी लगाते हो। फिर पता चलता है वो मेड की आईडी लगाई, मेड की आईडी पे आपने खर्चा किया, उस पर आप कमाना शुरू हुए और मेड भाग गई और ड्राइवर भाग गया और ये और वो। देखिए, जब 3-5 करके कोई पैसा आता है ना, वो बरकत तो कम से कम नहीं देता, और वो बीपी भी कर देता है। तो कुछ 3-5 करने वाले बिजनेसेस में लगना नहीं है, जुगाड़ के बिजनेसेस में लगना नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत मेथोडिकल बिजनेस है। आप प्री जज कर सकते हो कि ये करोगे ये करोगे ये करोगे तो सक्सेस गारंटेड है। तो जब कोई भी काम साइंस की तरह होता है, साइंटिफिक होता है ना, उसमें हमें जुगाड़ की ज़रूरत नहीं होती, वो हम सही तरीके से करके भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो पेयर बनाने वाली कंपनी भी बहुत ज़रा इन मामलों में सावधान हो जाइए। मैंने देखे हैं लोग जो फंसे रहते हैं, वो खूंटे से बंधी रहती है भैंस कि नहीं मेरी उस पावर लेग में ना इतनी आईडी पड़ी है, मेरी पावर लेग में ना इतना पैसा पड़ा है, मेरी पावर लेग में ना इतना पैसा पड़ा है। वो पैसा काल्पनिक है, वो कभी मिलने नहीं वाला। लेसर लेग आपकी
वैसे ही एक तो लेसर पे ही मिलना है, सारे नेटवर्क पे, सारे टर्नओवर पे नहीं मिलना। असली बिजनेस तो वो है कि भैया जो भी टर्नओवर लाओ सारे के सारे टर्नओवर से मिले, पर नहीं, तो आप किसी भुलावे में नहीं रह करके सावधानी से आपको आगे बढ़ना होगा। तीसरी बात आती है, जिन कंपनीज में ज्वाइनिंग फीस है, आप उन कंपनीज में घाटा खा सकते हैं। अगर ज्वाइनिंग फीस है, आपने 2,000, 5,000, 10,000 लगाए, आपने वो दे दिए, आगे आपको बिजनेस समझ में नहीं आया। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में इनएक्टिविटी तो इनएविटेबल है। हर हाल में लोग ऐसे आते हैं जो किसी मोटिवेशन में आकर के ज्वाइन कर लेते हैं, पर बाद में किसी कारण से टेक ऑफ नहीं कर पाते। उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी इंटरनल प्रॉब्लम होती है, उनकी अपनी सोच होती है, वो चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, वो एनालिसिस ही करते चले जाते हैं, एनालिसिस करते करते ही रह जाते हैं। कोई भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में किस्मत वाले ही हैं जो टेक ऑफ करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की किस्मत अच्छी हो, पर अगर आपने मान लीजिए आज 5,000 रुपये ज्वाइनिंग फीस दी है और किसी भी कारण से आपने टेक ऑफ ही नहीं किया, या वो जो ज्वाइनिंग फीस दी है, या तो फीस ही दी है खाली तो भूल गए, प्रोडक्ट आ भी गया है, आपका स्टार्टर किट आ भी गया है, तो वो पलंग के नीचे पड़ा है, वो वहाँ अंडे दे रहा है और आप कहीं और सो रहे हो, घाटा हो जाएगा। तो ज्वाइनिंग फीस वाली कंपनी इसीलिए सरकार भी पसंद नहीं कर रही है। जिस किसी कंपनी में ज्वाइनिंग फीस है, जैसे ही प्रॉपर कानून आएगा वो सारी कंपनीज बंद हो जाएंगी या वो ज्वाइनिंग फीस नहीं रख पाएंगी। तो आपको ज्वाइनिंग फीस वाली कंपनी में भी काम नहीं करना है। देन कम्स कि अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ चेक लेने के लिए हैवी मिनिमम परचेज कंपलसरी है, तो आपको घाटा हो सकता है। कंपनी आपसे कहती है जी हर महीने 4,000 का सामान लो, हर महीने 5,000 का सामान लो। अब कहने को 4-5 हज़ार बहुत छोटा सा ही होता है, पर आप हर महीने वो सामान खरीद रहे हो, खरीद रहे हो, खरीद रहे हो, खरीद रहे हो, घाटा होने लगेगा। तो हर हाल में ऐसी कंपनी में काम करना है जिनकी, देखिए ये बात सच है कि कंपनी कुछ ना कुछ तो आपसे चाहेगी कि आप कंपनी के लॉयल कंज्यूमर रहो। अगर आप कंपनी के लॉयल नहीं हो, लॉयल्टी नहीं है, तो रॉयल्टी कमाने का आपका कोई हक भी नहीं बनता, पर वो हैवी नहीं होनी चाहिए। 4-5 हज़ार की अगर परचेज कंपलसरी हो गई तो डेफिनेटली आपको घाटा होने लगेगा। तो कंपनी ऐसी सेलेक्ट कीजिए जिसमें मिनिमम परचेज ज़्यादा कंपलसरी नहीं हो, ऐसी हो जो रोज़मर्रा में आपके घर में खुद के घर में आप काम में ले लो। अगली बात ऐसी आती है कि अगर आप ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहे हो जो कि है ना रोज़मर्रा के काम के नहीं है। आप मान लीजिए कोई वेबसाइट सेल करते हो, कोई डोमेन नेम सेल करते हो, तो पहली बात तो आपको स्किल लानी पड़ेगी। प्रोडक्ट ऐसा डील करो जिसमें कोई स्किल नहीं चाहिए, जो आपके घर में हर हाल में काम में आता है, जो कोरोना प्रूफ हो, जिसमें भले लॉकडाउन भी हो जाए ना तो भी वो प्रोडक्ट की डिलीवरी आपके घर में आ जाए। अगर प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी डिलीवरी डिफ़िकल्ट है, या प्रोडक्ट ऐसा है जो कि है ना, जिसको कहते हैं ना कि रोज़मर्रा के काम का नहीं है, या जिसको यूज़ करने या सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए, उन कंपनीज़ में भी आपको घाटा हो जाएगा। आपने किसी तरह प्रोडक्ट खरीद तो लिया, पर आप उस प्रोडक्ट को घर में पड़ा रहा, वो पड़ा एक्सपायर हो गया और आपको घाटा हो गया। तो आपको हर हाल में प्रोडक्ट ऐसा लेना है जो कि रोज़मर्रा के काम का हो। आपने 4,000 का प्रोडक्ट खरीद भी लिया, 3,000 का प्रोडक्ट खरीद भी लिया, इस महीने नहीं तो अगले महीने आपके घर में काम में आ गया, ख़त्म हो गया। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आप बरतेंगे तो डेफिनेटली आपको घाटा नहीं होगा। फिर ये बात आती है कि नॉन यूजेबल प्रोडक्ट नहीं लेने हैं किसी भी हाल में। देखिए कुछ कंपनीज ऐसी होती है, जब से मनी चेन एक्ट आया है, मनी सर्कुलेशन एक्ट आया है, पहले मनी चेन कंपनीज सिर्फ मनी 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 में डील करती थी। फिर ये एक्ट आ गया कि नहीं भैया प्रोडक्ट बेस्ड होना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ आई वॉश प्रोडक्ट के साथ कंपनीज हैं जो कि मनी चेन सर्कुलेशन स्कीम के तहत लॉन्च होती हैं, पर आई वॉश के लिए कोई प्रोडक्ट रखती है, कोई मिक्सर रख लिया, कोई ओवन रख लिया, या कुछ ऐसा जो टूर पैकेज रख लिए। अब नॉन यूजेबल प्रोडक्ट अगर है तो वो आई वॉश के लिए प्रोडक्ट है, वो आपके काम फिर नहीं आएगा, वहाँ भी आपको घाटा हो जाएगा। या कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो ले आएंगी 3,000 प्रोडक्ट है जी, 4,000 प्रोडक्ट है जी, रख तो दिए शेल्फ पे 3-4 हज़ार प्रोडक्ट। उन सब पे छोटा मोटा रिटेल मार्जिन जितना मार्केट में मिलता है उससे भी कम रिटेल मार्जिन रख दिया, कैटलॉग भी लंबी लंबी बना दी, बट उन पे कुछ बिजनेस वॉल्यूम टाइप कोई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका नेटवर्क वो चीज़ें खरीदेगा तो आपको चेक मिलेगा। प्रोडक्ट रख दिए 4,000 और उसमें से बोला भैया 20,000 का पैकेज बनाओ, 20,000 के पैकेज से ज्वाइनिंग है, बस कोई रीपर्चेज नहीं है। तो भैया आपने वो जो ज्वाइनिंग करी वो 20,000 रुपये के प्रोडक्ट से भी करी तो भी घाटा हो जाएगा। वो प्रोडक्ट जो 350-400 रुपये की कोई सूट लेंथ मिल सकती है, आपको 7-7,500 रुपये की सूट लेंथ मिल रही है, तो वो घाटा ही तो है। अगर आपका बिजनेस नहीं चला, आपका बिजनेस टेक ऑफ नहीं हुआ, आपने वो 500 रुपये 300 रुपये की सूट लेंथ की अगर 8-10 हज़ार रुपये दे दिए तो घाटा ही तो हुआ। देखिए मैं बड़े या छोटे घाटे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि घाटा होता कैसे, चाहे वो छोटा सा हो चाहे बड़ा सा हो। तो हमें ये नॉन यूजेबल आई वॉश प्रोडक्ट कंपनियों से सावधान रहना है। कंपनी कहेगी, आप देखिए कैसा चलता है, कंपनी कहेगी हमारा प्रोडक्ट सबसे सस्ता,
और पता चलेगा जी उस वो नेटवर्क वो प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको कोई पॉइंट्स ही नहीं मिलते, वो आई वॉश। तो हमें जो समझना है कि जब हम किसी कंपनी को चूज़ करें तो उनका प्रोफाइल ऐसा हो जहाँ जुगाड़ नहीं चलता हो, उनका नाम हो, वो अच्छा रिकॉर्ड रखती हो, उनकी अपनी कुछ गुडविल हो, कोई घराना हो, जिससे कि कोई आपको कभी किसी शॉर्टकट में नहीं उलझा सके। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ज्वाइन करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हर हाल में अगर परख लेंगे तो आपको घाटा नहीं होगा। देन कम्स कि अगर आपने 10 लोगों का भी कस्टमर बेस नहीं बनाया ना, आपको घाटा हो सकता है। आप अच्छी से अच्छी कंपनी में हैं, अच्छे प्रोफाइल की कंपनी में हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, पर आप ये कहते हैं कि मैं किसी भी हाल में सेल नहीं करूँगा, मैं तो बदलने को ही तैयार नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ पर मैं बिजनेस करना नहीं चाहता। आप 10 कस्टमर बेस भी अगर रखने को तैयार नहीं है तो क्या होगा मैं बताती हूँ। अच्छी कंपनीज आपसे चेक लेने के लिए तो नहीं कहती कि आप हैवी परचेस करो, वो तो इतना ही होता है जितना आप घर में काम में लो और काम खत्म हो जाए। बट वो ऑफ़र लाती हैं, किसी का कोई लॉयल्टी ऑफ़र चल रहा होता है, कोई फॉरेन ट्रिप ऑफ़र चल रहा होता है, कोई कार, कोई मोटर बाइक, कुछ ना कुछ प्रमोशंस चल रहे होते हैं, जिसके तहत आपसे डिमांड की जाती है कि छोटी छोटी सी परचेज लगातार करो तो आपको ये मिलेगा। अब वो जो ऐसी इस तरीके के ऑफर्स होते हैं वो होते तो बहुत अच्छे हैं, टेम्पटिंग होते हैं, हम हर साल फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हैं, फिर हमने लिया वो 20,000 रुपये का सामान खरीद लिया और हमने कहा जी हम तो 10 कस्टमर बेस भी नहीं बनाएंगे, 20,000 रुपये के प्रोडक्ट में से 2,000 रुपये का सामान आपने घर में काम में लिया और 18,000 रुपये का सामान आपके घर में पड़ा रह गया, तो हो गया घाटा। तो अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग का कोई प्रमोशन भी मिस नहीं करें, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफर के तहत आपको प्रोडक्ट पड़े और साथ में आपको कोई घाटा भी नहीं हो, तो अपना 8-10 कस्टमर्स का बेस बनाइए, सर्विस दीजिए, सोल्यूशन प्रोवाइड कीजिए, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, उनके साथ बातचीत कीजिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, लाइफ में अगर सबसे अच्छा कुछ ऑफर किया जाता है ना तो वो होता है अपना शोल्डर, अपनी वो एम्पैथी। आप लोगों की लाइफ में उनकी खुशियों में खुश होना सीखिए, उनकी परेशानियों में परेशान होना सीखिए, उनसे बातचीत कीजिए, एक वार्मथ बीच में क्रिएट कीजिए। 10 कस्टमर कोई भी बना सकता है, हम आपको बहुत सारे सेशंस देंगे कि कैसे आप 10 कस्टमर बना सकते हैं, पर वो नीयत तो आपकी होनी चाहिए ना, वो एक जिद तो आपको छोड़नी होगी ना, नहीं जी हमसे तो कहा गया था कुछ सेल नहीं करना पड़ता, हम तो कुछ सेल नहीं करेंगे। अगर आप ये समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग में ये नहीं कहा जाता कि 10 लाख कमाना हो तो 50 लाख की सेल करके लाओ, नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है 10 लाख भी कमाना हो तो वो 4-5 हज़ार रुपये का ही महीने का खरीदना है। अब उसमें से 2,000 रुपये का सामान आपने घर में ले लिया, 3,000 रुपये का सेल कर दिया, 3,000 रुपये का सेल करके 3 लाख रुपये का चेक आ सकता है, तो क्या वो 3,000 रुपये का हर महीना प्रोडक्ट सेल करने के लिए हम 10 कस्टमर बेस भी नहीं बना सकते? हम इतने जिद्दी हैं, तो आपको लगता है उसके बाद भी हमारा सफलता पे हक बनता है? सिखाने वाले तैयार हैं, पर वो नीयत आपको बनानी होगी, वो जिद आपको छोड़नी होगी। तो आपको 10 कस्टमर बेस बनाने हैं, ये फैसला अपने आपको करना है। बिलीव मी, 10 कस्टमर बेस बना करके आप बड़े से बड़े फॉरेन ट्रिप ऑफर कर सकते हैं, आप बड़े से बड़े मोटरसाइकिल और किसी भी तरीके के ऑफर, आप लॉयल्टी ऑफर में कंटिन्यूसली आगे बढ़ सकते हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपकी फीलिंग होगी, आप अपनी कंपनी के कोर बनेंगे। जब आप कोर बनेंगे तो आपके लोग कोर बनेंगे, और जब लोग कोर बनेंगे तो सक्सेस जूम करके एकदम से एक्सप्लोसिव सक्सेस आपको मिलेगी। पर ये छोटा सा सावधानी आपको रखनी है कि अगर आपने 10 कस्टमर बेस भी नहीं बनाए तो आपको घाटा, अच्छी से अच्छी कंपनी में भी घाटा हो सकता है। फिर बात आती है, अगर आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में एक्टिव हैं, प्रोडक्टिव नहीं है, तो भी घाटा खा जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग है, एक टर्नओवर तो लाना ही होता है ना, तेल तो तिलों में से ही निकलता है ना। पर आप क्या कर रहे हैं, आप एक्टिव हो गए, आप किसी दिन शौक किया, कभी कहीं चले गए, कभी कोई इवेंट अटेंड कर लिए, कभी 2 4 5 10 कॉल कर लिए, कभी प्रोडक्ट ले आए, कभी कुछ कर रहे हैं, एक्टिव हैं, पर प्रोडक्टिव नहीं है। यानी लोगों से बातचीत कर रहे हैं पर उनसे बीवी नहीं ला रहे, यानी वो कुछ रुपीज़ नहीं ला रहे, कुछ कहीं से कोई अमाउंट नहीं आ रही, कोई बिजनेस नहीं ला रहे। तो जब आप कोई मीटिंग करने जाएंगे, आज 50 रुपये का टिकट है, 100 रुपये का टिकट है, 20 रुपये का आपका पेट्रोल लग गया, तो ये घाटा ही तो है। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक्टिव होंगे पर प्रोडक्टिव नहीं होंगे, तो भी कुल मिला के साल भर में ना आपके 2 4 5 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे जी मैंने तो बहुत किया, मैं तो इधर गया, मैं तो इधर गया, मैंने ये मीटिंग अटेंड करी, मैंने ये ट्रेनिंग अटेंड करी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, पर मेरे को तो लॉस हो गया। फिर आप यही कहते नजर आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं आपको घाटा नहीं हो, तो आपको खाली एक्टिव नहीं रहना है, साथ के साथ प्रोडक्टिव होना है। जो भी एक्शन कर रहे हो, आपको रात को अपने आप से बात करनी है कि आज मैंने क्या लिया, मैंने कौन सा लीडर डेवलप किया, मैंने किस लीडर को क्या सिखाया, मैंने खुद ने क्या सीखा, और कितना बीवी मैंने अपनी कंपनी के लिए जनरेट किया। यू आर अ बिजनेसमैन, सो गेट बिजी विथ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़।
समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? देन कम्स कि वो लोग घाटा खा जाते हैं जो ऑन एंड ऑफ करते हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं पर हफ्ते भर किया, फिर किसी ने कुछ कह दिया, कोई मूड आया, कुछ मूड स्विंग आया, कुछ डिमोटिवेशन आया, फिर घर बैठ गए, फिर हफ्ते भर फिर जागे, फिर 3-4 महीने हफ्ते कुछ किया, फिर सो गए, फिर कुछ किया, वो मतलब वो उतना कर ही नहीं पाते कि मोमेंटम ला पाएं। हम कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, पर फिर बीच में बैठ रहे हैं, फिर कर रहे हैं, फिर बीच में पीछे जा रहे हैं। अगर आप 1 कदम आगे लोगे, 2 कदम पीछे जाओगे, 1 कदम आगे लोगे, 2 कदम पीछे जाओगे ना, वो ज़्यादा नुकसानदायक है, इसे तो करो ही नहीं। कम से कम माइनस में तो नहीं जाओगे, आपका नेगेटिव बिलीफ तो नहीं बनेगा नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, आपका वो कोई 1000-2000 का घाटा तो नहीं हो जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। बिलीव मी, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम लगातार मोमेंटम नहीं क्रिएट करते ना, वो धक 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 धक्का दे करके पहाड़ पे चढ़ा दो पत्थर, लुढ़क वो अपने आप जाएगा। वो अगर हम इनफ पुश नहीं करते ना तो भी घाटा हो जाता है, और वो घाटा जितना हमने सोचा होता है ना, हमें उससे ज़्यादा घाटा हो जाता है। हमारी सोच करप्ट हो जाती है, हमारी जो वो $1 मिलियन जो थिंकिंग है वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए खराब हो जाती है। तो ये कभी नहीं करना है तो फिर पूरा जोर लगा के मोमेंटम ला करके करना है, नहीं तो भैया घर बैठो, खाने को रोटी भगवान दे ही रहा है ना, उसकी तो कमी पड़ेगी नहीं ना। सपने हैं तो भूल जाओ, पर हैं, सपने हैं और भूलना नहीं चाहते हो तो वो लगातार कंटिन्यूस पुश क्रिएट करना बहुत बड़ी बात है। फिर देन कम्स की छोटी सफलता से अगर बड़ी सफलता क्रिएट नहीं करोगे ना तब भी घाटा होगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे। मान लीजिए आप लॉयल्टी ऑफर के तहत आपने 2500 रुपए का सामान खरीदा, अब लॉयल्टी ऑफर में आ गए हो, बड़ी खुशी की बात है, या 10 के दम में आपने 10 तारीख से पहले पहले सामान खरीदा, आपकी कंपनी का कुछ ना कुछ ऑफर चलता होगा, कुछ ना कुछ पुश चलता होगा, या कभी मोटर बाइक के लिए, या कभी रफ्तार के लिए, या कभी कार के लिए, या कभी फॉरेन ट्रिप के लिए कोई ना कोई प्रमोशन चलता होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन प्रमोशंस के लिए ऑल आउट मत जाइए, ऑल आउट जाइए, कोई 2-4-5 हज़ार रुपए की कभी ज़रूरत भी पड़ रही है कि हाँ जी सामान खरीदना पड़ रहा है, तो 10 कस्टमर बेस बनाया है, आपने वो सामान खरीद लिया, क्वालिफाई हो गए, वो सही है। बट वो जो सफलता पाई, उस सफलता को बेच करके बड़ी सफलता नहीं पाई ना, तो ये छोटी सफलता घाटा दिला देगी। मैं आपको बताती हूँ, हमने यही किया। कोई भी कंपनी का प्रमोशन आया ना तो कभी उसको अपने लिए नहीं समझा कि वो प्रमोशन हमारे लिए, सबको मोटिवेट किया कि तुम भी कर सकते हो, 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 और सब लोगों ने मिलकर के ताकत लगाई, पूरा धक्का लगाया। वो जो भी फॉरेन ट्रिप थी या जो भी कार था उसके लिए काम किया, किसी को मोटर बाइक मिली, किसी को लैपटॉप मिला, किसी को कुछ मिला, हमें भी कुछ ना कुछ मिला। फिर वो जो छोटी सफलता मिली ना, उस छोटी सफलता को सेल किया, हर मीटिंग में हर जगह से कहा, तुम्हें पता है मेरे को लैपटॉप मिला, तुम्हें पता है मुझे टैब मिला, तुम्हें पता है मुझे मोबाइल मिला, तुम्हें पता है मुझे 1000 रुपए का प्रोडक्ट हैम्पर मिला। वो जो सक्सेस आती है ना, उस सक्सेस को बेच करके बड़ी सफलता पाई जानी चाहिए। जो लोग छोटी सफलता पाते हैं और छोटी सफलता से फिर बड़ी सफलता, फिर उस बड़ी सफलता को बेचते हैं। आज मैं क्या कर रही हूँ, मैं मेरी हर दिन अपनी सफलता को बेचती जा रही हूँ और उस सफलता को बेच बेच के बड़ी सफलता पा रही हूँ। तो आप सबको ये सीखना है कि अगर किसी छोटी सफलता को पाने के लिए कुछ छोटा मोटा खर्चा हो भी गया है ना, तो वो घाटा नहीं होगा अगर आप उस सफलता से बड़ी सफलता पालेंगे। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो जो नेटवर्क मार्केटिंग में रियल लॉस हो सकता है वो रियल लॉस आप नहीं कमाएंगे। देन कम्स हमारी अगली स्लाइड, ये कहती है कि कुछ लॉस होते हैं जो इमेजिनरी लॉस होते हैं, वो घाटा होता नहीं है, काल्पनिक घाटा होता है, और ये काल्पनिक घाटा लोगों को बहुत परेशान करता है। इसलिए मैं डेफिनेटली इस बारे में बात करना चाहूँगी। एक इमेजिनरी लॉस होता है कि हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपनी कंपनी के, हमने 2000 रुपये के प्रोडक्ट खरीदे, घर में यूज़ कर लिए, 2000 रुपये के प्रोडक्ट खरीदे, घर में यूज़ कर लिए, 2000 रुपये के प्रोडक्ट खरीदे, घर में यूज़ कर लिए, और अभी हमारा चेक आना शुरू नहीं हुआ है। अभी मान लीजिए किसी को कोई पहले महीने से टेक ऑफ कर जाता है, किसी को थोड़ा सा 2-3 महीने लग जाते हैं। हमने मान लीजिए 6000 रुपये के प्रोडक्ट यूज़ कर लिए, और हम क्या कहते हैं, भैया हमने तो इतना खर्चा कर दिया, हमारा तो ऐसा हो गया, हमारा तो ऐसा हो गया, हमारा तो चल ही नहीं रहा। किसको बना रहे हो? इतने भी मासूम बनने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमने वो जो 2000 रुपये का प्रोडक्ट यहाँ से खरीदा है वो बाहर से लेकर के तो आते, अगर बाहर से लाते तो नहीं गिनते, तो अगर अपनी कंपनी से ला रहे हो तो उसको गिनने की क्या ज़रूरत है? ये काल्पनिक घाटा है आपका। आपने जो भी प्रोडक्ट खरीद के लाए थे वो अपने घर में काम में ले लिए, तो वो घाटा नहीं है, वो काल्पनिक घाटा है। उसको साइड रखिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप 3 महीने से काम में, अगर आप कोई प्रोडक्ट बिना चेक कमाए 3 महीने से काम में ले रहे हो ना, वो आपको 30 लाख रुपए का चेक दिलाएगा। यही तरीका है। अगर ऐसी कंपनी में काम करते हो जहाँ प्रोडक्ट रोज़मर्रा के काम के हैं, जो रीयूजेबल है, जो आप हर महीने काम में लेते हो, जो रीपर्चेज देती है, अगर ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो तो लॉटरी निकल आई है आपकी। तो आपको हर हाल में अपने प्रोडक्ट यूज़ को अपने घाटे में कन्वर्ट नहीं करना है, घाटे में नहीं समझना है। देन कम्स की हमारा एक काल्पनिक घाटा और होता है,
हम मान लीजिए जब पहले बाहर से प्रोडक्ट लाते थे, किसी ने हमें नहीं बताया कि मल्टीविटामिन खाना होता है, या किसी ने हमें नहीं बताया कि बच्चों के लिए ये ड्रिंक अच्छी होती है, या किसी ने हमें नहीं बताया कि प्रोटीन खाना होता है। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करना शुरू करते हैं तो हमें ट्रेन किया जाता है, हमें एजुकेट किया जाता है, हमें वेलनेस के बारे में बताया जाता है, हमें स्किन केयर के बारे में बताया जाता है। बाहर आप शॉप पर जाओ, कितनी से कितनी बड़ी स्किन केयर की शॉप है, वो आपको CTMP नहीं सिखाएगी। वो नहीं कहेगी भैया क्लिनजिंग करो, टोनिंग करो, ट्रीटमेंट करो, मॉइस्चराइजिंग करो, प्रोटेक्शन लगाओ, वो नहीं सिखाएंगी। वो कहेंगी हमारा ये क्लिनजर अच्छा है या ये हमारा टोनर अच्छा है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आते हो तो वो ये सब सिखाते हैं, वो आपको रिजीम सिखाते हैं। और फिर आपने एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दिया तो आप क्या कह रहे हो जी, कल्पना में, अरे मैंने तो 2,000 रुपये का प्रोडक्ट ले लिया। कल्पना में घाटा खाते हो, वो घाटा नहीं है। आज अपने बच्चों को अच्छी हेल्थ ड्रिंक पिला रहे हो, या आप मल्टीविटामिन ले रहे हो, या आप प्रोटीन ले रहे हो, तो वो घाटा है नहीं। वो जो आपने जो भी खर्चा किया है वो आपकी सेहत को बना रहा है, उसको अपनी कल्पना में से हटा दीजिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप ये काल्पनिक घाटा खाते हैं, इस घाटे से जरा दूर रहिए। देन कम्स, अब क्या सबसे बड़ा घाटा कौन सा खाते हैं, मैं उस पर बात करने जा रही हूँ। जो बिगेस्ट रिस्क है ना, जो सबसे बड़ा घाटा आप खा सकते हो ना, वो है मुनाफे में घाटा। लॉस इन प्रॉफिट जो है ना, वो बिगेस्ट रिस्क होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। और ये सब खाते हैं, मैंने भी खाया है। मैंने 9 महीने लगाए इस बिज़नेस को हाँ कहने के लिए। आज मैं करोड़ों कमाती हूँ, तो करोड़ों मल्टीप्लाइड बाय 9 कर लो, उतने का घाटा मैं खाए बैठी हूँ। मुनाफे में घाटा जो सबसे बड़ा घाटा है ना, जो लोग छोटे छोटे घाटे पर फोकस रखते हैं। मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ इस मौके पर। एक व्यक्ति था जो कि 3 मंजिला बिल्डिंग थी, उस पर वॉक कर रहा था छत पर, पैर फिसला, गिर गया। तो जब गिरा तो पहले माले पर उसकी है ना, उसका घर पहले माले पर था और किचन में है ना विंडो थी, विंडो के पास से गिरा तो बीवी को देखा रोटी बना रही है, तो चिल्लाया मेरी ना बनाइयो रोटी, जान जा रही है और रोटी की पड़ी है। हम यही करते हैं, हम पैसे बचाते रह जाते हैं और नोट ना साइड से निकल जाते हैं। तो ये घाटा घाटा हम छोटा मोटा सोचते रह जाते हैं, और जो बड़ा मुनाफा होता है ना, वो हमारे हाथ से चला जाता है। तो रोटी ने बनाई हो मत सोचो, वो चिन्नी वाली बातें नहीं करनी है, वो चिन्नी चोरी वाली बातें नहीं करनी है, वो इतनी छोटी सी सोच नहीं रखनी है। आप जिस बिज़नेस में आ गए हो ना, वो बिजनेसमैन की तरह ही उसको सोचना है, वो बिजनेस मेंटेलिटी रख करके उस बिज़नेस के बारे में आपको सोचना है। तो अगर ढंग से नहीं इस बिज़नेस को समझा ना, तो मुनाफे में घाटा हो जाएगा करोड़ों अरबों रुपए का। वो फाइनेंशियल फ्रीडम, वो एक्स्ट्रा इनकम, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो पैसिव इनकम, वो लिगेसी, वो विरासत जो आप दे करके जा सकते हो, वो जो नाम, शोहरत, मतलब आप लोग आपसे ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े होंगे, लोग लाइन लगा करके आपसे फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए खड़े होंगे, वो सब कुछ का घाटा हो जाएगा। वो जो पीस ऑफ माइंड, वो जो हेल्थ, वो हैप्पीनेस। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा तो बाद में बहुत छोटी सी चीज़ हो जाती है, वो बाय प्रोडक्ट हो जाता है हमारा। उससे बड़े बड़े जो मुनाफे होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। वो जो सेटिस्फैक्शन, वो वर्थ, वो सेंस ऑफ वर्थ, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट, वो आई हैव अराइव्ड वाली फीलिंग, वो आपको जो अपने आप से प्यार हो जाता है। जब आप शीशे में देखते हो ना, तो अपनी पीठ रोज़ थपथपाने का मन करता है। वो जो आप कहना चाहते हो ना कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं अपना फेवरेट हूँ, वो नेटवर्क मार्केटिंग करके ही हो पाता है। वो क्वालिटी लाइफ, वो बैलेंस लाइफ, आप अपने परिवार के साथ अच्छा सा वक्त बिता सकते हो, वो आप सब कुछ ज़िंदगी में पा सकते हो, वो आप दूसरों की मदद कर सकते हो, वो आप खाली लाइफ ऑफ सक्सेस नहीं, आप लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस लीड कर सकते हो, और सब कुछ परमानेंट। वो फॉरेन ट्रिप्स, वो हर साल की 2-2 विदेश यात्राएं, वो ज़िंदगी में जब जहाँ जो करने का मन करे, वो आज़ादी, वो सपनों को खुली उड़ान देना, वो खुद का पोटेंशियल यूज़ करना, वो माता पिता का नाम रोशन करना, वो हस्बैंड की फेवरेट वाइफ बनना, वो वाइफ का फेवरेट हस्बैंड बनना। ओ माय गॉड, इन सब का घाटा हो जाएगा। वो आपका बच्चा जो कि पैदा होते ही सेट हो जाए, वो आपका बच्चा जो शुरू होने से पहले ही कहीं टॉप पे पहुंच जाए, वो सब कुछ उसका संघर्ष आप इस जन्म में कुछ साल करके उसकी ज़िंदगी का, अपनी अगली हर पीढ़ी की ज़िंदगी का संघर्ष आप यहाँ ख़त्म कर सकते हो, उसका घाटा हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा घाटा मुनाफे का घाटा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे पड़ना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है, हमें हर हाल में बड़ा सोचना है, बिजनेसमैन की तरह सोचना है और आगे बढ़ना है। सो आर यू रेडी? तैयार हो इस हैप्पी लाइफ के लिए, इस क्वालिटी लाइफ के लिए? आर यू रेडी? तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं, अब क्या करना है, हाउ टू अवॉइड लॉस, द फाइनल वर्डिक्ट, कि क्या करें कि बचें। तो पहली बात आती है, हैव ए बिजनेसमैन मेंटेलिटी। बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, ये घाटा घाटा 1000-2000, सैंडविच का ढाबा भी, ठेला भी लगाने की बात सोचोगे ना, तो भैया 50-60 हज़ार रुपये लग जाएंगे। और फिर वो पुलिस वाला आकर के खड़ा हो जाएगा हर हफ्ते हफ्ता लेने के लिए कि यहाँ खड़े हो सड़क पे।
कुछ भी करोगे ना, एसटीडी बूथ पीसीओ भी खोलोगे ना, तो जब मोबाइल आ जाएंगे ना तो एसटीडी बूथ पीसीओ बंद हो जाएंगे, सारी दुनिया जानती है। आज आपके बड़े से बड़े रिकॉर्ड्स चल रहे हैं ना, बड़े बड़े रिकॉर्ड जिन लोगों ने बनाए ना, जिस दिन कैसेट आ गई, जिस दिन सीडी आ गई ना, वो सब बंद होते चले गए। हर बिजनेस की अपनी कंटीजेंसी होती है। आप जिस बिजनेस में हो ना, उसमें तो फिर भी घाटा कुछ नहीं है, सोच का घाटा ज़्यादा है। वो जो हमने सुना होता है ना शुरू में कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, हम सपोर्ट करेंगे, ऐसा है वैसा है, वो जो हमने इस बिजनेस की सिंप्लिसिटी को सुना होता है ना, उसको हमने अपने ऊपर हावी कर लिया होता है। इस बिजनेस की ग्रेटनेस को अपने ऊपर हावी करो, एक साथ सब कुछ मिलेगा, लाइफ ऑफ लाइफ मिलेगी, उसको अपने दिमाग पर हावी करो। छोटा सोचना बंद करो, बिजनेसमैन मेंटेलिटी ले आओ, सही करो। मैं ये नहीं कह रही कि बिजनेस मेंटेलिटी ले आकर के कुएं में डाल दो अपने पैसे, नहीं, हमें कुछ भी गलत नहीं करना है। क्योंकि देखो, अगर एक कोई चीज़ है जो आपके साथ गलत हो रही है ना, तो वो आपके नेटवर्क में 2000 लोग बना लोगे ना, तो 2000 के साथ गलत हो रही होगी। वो 2000 लोग 10,000 बना लेंगे ना, तो 10,000 के साथ गलत हो रही होगी। अगर शुरुआत गलत है ना, तो वो गलती ही डुप्लीकेट होगी, और जब गलती डुप्लीकेट होगी तो आपकी गलती छोटी, पर आपके नेटवर्क की गलती मिलकर के इतनी बड़ी गलती बनेगी कि वो गलती आपको ले डूबेगी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत करो, बेस अपना सही रखो, सही प्रोफाइल चुनो, सही कंपनी चुनो, बट फ्रेंड्स फिर ये छोटी मोटी चीज़ों को मत सोचो। अच्छा ये इतने का, ये इतने का, ये 2 रुपया ज़्यादा, ये 2 रुपया कम। मार्केट से कुछ भी लेकर के आते हैं ना, तो देखते नहीं है, हमें पता भी नहीं होता, ट्रॉली में सामान रखते हैं, डालते हैं, बिल बनवाते हैं और घर चले आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हम इतनी ज़्यादा पैरालिसिस और पैरालिसिस करते हैं, वो नहीं करना है। हमें बड़ा जो घाटा हो सकता है, उस घाटे पे अपना फोकस ज़्यादा रखना है। तो हैव बिजनेसमैन मेंटेलिटी। देन कम की टेम्प्टेड नहीं होना है फॉल्स प्रोमिसेस से। आपको इस बिजनेस में बहुत सारे फॉल्स प्रोमिसेस मिलेंगे, हमें टेम्प्ट नहीं होना है। देखिए, पहले तो किसी ने सिखाया नहीं था, ये बात सच है। कोई माँ बाप के पेट से नेटवर्क मार्केटिंग सीख के नहीं आया, किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ा नहीं, बट अब आपको सिखाने के लिए लोग अवेलेबल हैं और सिखाया जा रहा है सही गलत। अब भी अगर आप नहीं सुनो, अब भी आप नहीं समझो ना, तो इग्नोरेंस इज नॉट द ब्लिस। यहाँ पे मेरे को तो अज्ञान है, मुझे तो पता नहीं था, अब सब पता है। अब लालच में फंसते हो या आलस में फंसते हो, अब सही गलत की परिभाषा या तो लोगों को समझ में आने लगी है, और नहीं समझ में आ रही ना, तो आप ये काम करो। आप सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाले हो ये सिखा करके, तो आपका काम है लोगों को सही गलत समझाना, और हमें गलत प्रोमिसेस से टेम्प्ट नहीं होना है। कोई भी कहता है ना कुछ आसानी से हो जाएगा, तो उसको गलत मानो। आसानी से नहीं होगा, सिंपल है, साधारण है, सादगी है इसमें, पर करना तो पड़ता है। माला भी जपनी है और आम नापगी, तो बहुत बहुत सादी है, बहुत बहुत सिंपल है, बट इजी नहीं है। अगर आपको पता नहीं हो ना कि ये करने से राम मिलेगा, तो आप बैठ करके कर नहीं सकते, फोकस चेंज हो जाएगा, धर दोगे और निकल जाओगे आगे। तो वैसी बातें, कुछ भी कोई आपको शॉर्टकट कहे, लेना नहीं है। 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में शॉर्टकट है, इस शॉर्टकट में और शॉर्टकट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। देन कम की यस, आपको प्लेटफॉर्म बहुत वाइजली ढूंढना है। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट आपका वो 2-4 लाख कमा लेना या 2-4 करोड़ कमा लेना। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो कहते हैं जी मैंने 4 करोड़ कमाया, पर 4 करोड़ कमाया और 5 करोड़ का घाटा खाया। तो वो 4 करोड़ की बातें बताते हैं कि 4 करोड़ कमाया, पर वो 5 करोड़ का जो घाटा खाया है तो 1 करोड़ माइनस में ही, आज भी सेट नहीं है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोफाइल को बहुत बहुत क्लोजली देखें, प्रोडक्ट को क्लोजली देखें, प्लान को क्लोजली देखें, और जो हमने सिखाया है, मेरी कई वीडियोस हैं, हाउ टू सेलेक्ट ए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, आप वो देख सकते हैं। या जो भी आपको वाइज पीपल मिलते हैं जो कि जेन्युइन हो, जो कि लोगों की केयर करना जानते हो, जो मैनिपुलेटिव नहीं हो, ऐसे लोगों को सुनेंगे तो आपका काम आसान रहेगा। देन कम्स की शॉर्टकट कोई नहीं लेना है, एंड देन रेडी टू चेंज फॉर बेटर। 10 कस्टमर रखने हैं, सोच को बदलना है, 10 कस्टमर को सर्विस देनी है, आपको सिखाया जा रहा है, पर यू गेट रेडी टू चेंज फॉर बेटर। आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए तैयार हो जाइए। बिलीव मी, जो हम चेंज करने को कहते हैं ना, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चेंज है, जिसको सबसे ज़्यादा आप ही प्यार करने वाले हो, क्योंकि आप अपने आप को प्यार करने वाले हो। अगर आपने हमारे कहने से अपनी पर्सनैलिटी में चेंज कर लिया, अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव ले आए, तो गेट रेडी टू चेंज फॉर बेटर। देन कम्स की कंसिस्टेंसी नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉफिट देती है, और इनकंसिस्टेंसी नेटवर्क मार्केटिंग में लॉस देती है। ये तो थंब रूल है, किसी भी कंपनी को कर लो। कंसिस्टेंसी प्रॉफिट देगी, इनकंसिस्टेंसी लॉस देगी। तो हर हाल में हमको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। जब आप कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो तो मोमेंटम बनता है, मोमेंटम बनता है तो सक्सेस आती है। जब आप कंसिस्टेंसी बनाते हो ना, सेल्फ मोमेंटम आ जाता है, अंदर से गर्मी चढ़ी हुई होती है, जैसी मैं हूँ ना। क्या है मेरी सक्सेस का सीक्रेट, क्या है मेरे में? सेल्फ मोमेंटम ना हमेशा हाई रहता है, मैं हमेशा फुल ऑन रहती हूँ, जैसे नशे में हूँ मैं। यस, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की सफलता के नशे में हूँ। मुझे पता है ये मुझे भी मिल रही है, मुझे पता है ये मेरे बच्चे को भी मिल रही है, मुझे पता है ये मेरे लोगों को भी मिल रही है, और मुझे पता है कि ये किसी को भी मिल सकती है। तो वो ऐसी गर्मी चढ़ी हुई है जो मुझे 7-8 घंटे चैन से सोती हूँ, बस जितनी देर सोती हूँ ना, उतनी देर ही नेटवर्क मार्केटिंग की गर्मी
नहीं मुझे पता चल रही होती। द मोमेंट आई गेट अप, जिस क्षण मेरी आँख खुलती है उस क्षण से मैं इस सरूर में होती हूँ कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ, मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग पसंद आया। मैं इस इंडस्ट्री को थैंक यू बोल रही होती हूँ, मैं इस इंडस्ट्री के हर विजनरी को जिसने इस इंडस्ट्री का साथ दिया उसको थैंक यू बोल रही होती हूँ, मैं हर सपने देखने वाले व्यक्ति को थैंक यू बोल रही होती हूँ, क्योंकि दिस इज़ टू बिग, बट हम सभी तो हैं जो इसको मिल करके बड़ा बना रहे हैं। तो वो अपने ऊपर गर्मी चढ़ाओ। नेटवर्क मार्केटिंग की जब गर्मी आपको चढ़ जाती है तो बाकी की ठंडक सब साइड हो जाती है और फिर ज़िंदगी में से निकलती हैं सारी ठंडी आहें बाहर आपके। फिर आपको किसी चीज़ को देख करके ठंडी हाँ नहीं बननी पड़ती, जिस चीज़ पे उंगली रख दोगे वो आपकी हो जाएगी। एंड देन कम्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मेंटोर ढूंढिए। नेटवर्क मार्केटिंग में मेंटरिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा मेंटोर ढूंढिए जो आपको सफलता दिलाने में इंटरेस्टेड हो, जो आपकी सफलता में इंटरेस्टेड हो और जो कैपेबल भी हो आपको सफलता दिला सके। और मेंटोर को ढूंढिए और फिर ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। अपनी LOS में देखिए, कोई ना कोई आपको मिलेगा एक्टिव, ग्रोइंग, सक्सेसफुल, अपलाइन, उसकी उंगली पकड़ लीजिए, उसको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, उसके प्रति सबमिट हो जाइए, सिस्टम के प्रति सबमिट हो जाइए। ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। डू द बेसिक थिंग एंड गेट सक्सेस फॉर योर सेल्फ। क्योंकि इस बिज़नेस में अगर घाटा होता है सबसे बड़ा तो वो मुनाफे का घाटा होता है और वो बनता नहीं है। छोटे मोटे घाटे तो भूल जाओगे, नेटवर्क मार्केटिंग में मुनाफे में घाटा कमाया ना तो भूल नहीं पाओगे। ये पलट पलट के इंडस्ट्री आपके पास आएगी, पलट पलट के बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी और हर बार आपको पता चलेगा आपका घाटा बड़ा हो गया, आपका घाटा बड़ा हो गया। अगली पीढ़ी जब उठ करके खड़ी होएगी और पूछेगी ना कि तुमने क्यों नहीं किया, आपको कोई बहाना याद नहीं आएगा, आपको कोई कारण समझ में नहीं आएगा और उस दिन पश्चात आपके सिवा कुछ नहीं रहेगा। तब कोई पछतावा कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए करना है तो अभी कर लो, वैसे जैसे हमने किया और हमारे लोग कर रहे हैं, और सही तरीके से कर लो। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अपने हर सेशन का एंड एक कहानी से करती हूँ, आइए सुनाती हूँ एक कहानी। अल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता। उनकी बर्थडे पर जीनियस डे मनाया जाता है। ही इज़ द जीनियस। वो सदी के सबसे, कहते हैं ना, महानायक, सबसे बड़े साइंटिस्ट निकले। उनके तो दिमाग के लिए ही कहा जाता है कि उनका दिमाग हम सबसे बहुत ज़्यादा तेज चलता है। पर उनके लिए एक और किस्सा भी बहुत मशहूर है। वो एक बार कहीं बाहर जा रहे थे, अच्छा सा कोट पहन रखा था, अच्छी सी हैट थी, छतरी नहीं थी, छाता नहीं था, अम्ब्रेला नहीं था उस दिन उनके पास, और बारिश होने लगी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी हैट उतार करके अपने कोट में दबा ली। तो जो व्यक्ति उनके साथ चल रहा था वो कहने लगा, ये क्या कर रहे हो आप हैट पहन करके जा रहे थे, बारिश होने लगी है, आपका बाल आपके सिर गीला हो रहा है और आप जो है वो हैट अपनी आपने कोट में दबा ली। वो कहने लगे, अगर सिर गीला होगा तो सिर सूख जाएगा, पर अगर हैट गीली हो गई तो हैट खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने हैट को बचाया है। दोस्तों, मैं आपसे भी यही कहती हूँ, कष्ट उठाने को तैयार हो जाओ। अपने शरीर को जो कष्ट दोगे ना, वो शरीर दिन भर थकोगे, रात को सोओगे, शरीर आराम कर लेगा, शरीर सूख जाएगा, शरीर अगले दिन नहीं याद होता शरीर को कि उसने एक दिन पहले क्या थकान ली थी। तो थोड़ा सा अपने शरीर को कष्ट देने के लिए अपने मन को मना लो, शरीर को कष्ट देने लगो। जो आपके रिसोर्सेज है ना, उन रिसोर्सेज को बचा करके रखो। जो अपनी सोच है ना, उसको करप्ट होने से बचा करके रखो। तो शॉर्टकट नहीं लेना है, अपने रिसोर्सेज को बचाना है और अपने शरीर को कष्ट देने के लिए तैयार हो जाना है। थोड़ा सा कष्ट, मैं ये भी नहीं कह रही कि आपको सारी ज़िंदगी कष्ट निकालना है, कष्ट नहीं खाना है। हम ये नहीं कहते सफलता पाने के लिए सारी ज़िंदगी लगेगी। हम कहते हैं शॉर्टकट है, सफलता पाओ और फिर सारी ज़िंदगी बिताओ, ना कि सफलता पाने में सारी ज़िंदगी बताओ। और अगर हमारे सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।